आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण कर लिया। पर देश की तमाम जानी मानी हस्तियां वहां मौजूद थी, प्रधानमंत्री मौजूद थे, एनडीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन एक शख्स वहां पे मौजूद नहीं था, वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू 2024 के इलेक्शन के बाद एनडीए के लिए किंग मेकर बनकर के उभरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में न जाना एक सियासी बवाल की वजह बन गया है। हकीकत बात इरशादुल्लाह के साथ में हम इसी पे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के नेताओं ने नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने को लेकर के जो सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की है, उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से खफा है और मंत्रिमंडल के बंटवारे में जिस तरह से नीतीश कुमार की अवहेलना की गई है, बिहार जनता दल यूनाइटेड के मात्र 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है और वो भी झुंझुना थमा दिया गया है। इससे नाराज होकर के नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। अपने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए एजाज अहमद, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, तो उसमें नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी कि कमल को उनके हाथ में थमा दिया गया था। इसकी वजह से वो काफी असहज थे और इसी असहजता का प्रकटीकरण उन्होंने बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन समारोह में न जाकर के किया था। ये कहना है कि नीतीश कुमार जब अपनी नाराजगी दिखाना चाहते हैं तो वो ऐसे ही फैसले लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच यही बात है जो विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं या फिर उससे कुछ आगे की बात है। ये जानना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक इतने महीन नेता हैं, वो अपनी महीनी से न सिर्फ बाहर के राजनेताओं को चित करते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो अंदर भी अपने नेताओं के साथ इसी तरह का खेल करते हैं। अब मैं आपको वह दृश्य दिखाना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार शामिल हुए थे। उसमें सबसे अगर हड़बड़ी में कोई नेता था तो वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने कहा कि आप जल्दी से शपथ लीजिए, सरकार बनाइए, अगर हमारा तो बस चले तो हम आज ही शपथ ग्रहण समारोह किया जाए। इस तरह से नीतीश कुमार ने कोई शर्त नहीं रखी और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं। उन्होंने कई तरह की शर्तें रखी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जातीय जनगणना कराया जाए और साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जब कोई आदमी, जब कोई पार्टी या दल किसी कमजोर सरकार को समर्थन देता है। ऐसी स्थिति में ये चीजें बहुत ही आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार चलानी है तो उस स्थिति में उन्हें इस तरह के मामले में झुकना ही पड़ेगा और नीतीश कुमार की बातों को मानना ही पड़ेगा। पर अब सवाल यह होता है कि क्या नीतीश कुमार ने सचमुच में नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा मंत्रालय मांगा था, जैसा कि रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय। इस तरह का कोई भी सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऐसे में ये कहना कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार ने इस तरह की मांग रखी होगी और लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई, इसलिए उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार की महीनी को समझने की जरूरत है। आखिर नीतीश कुमार किसके लिए रक्षा मंत्रालय मांगते, किसके लिए रेल मंत्रालय मांगते? दरअसल नीतीश कुमार कतई ये नहीं चाहते हैं कि उनके समानांतर कोई ताकत उनकी पार्टी में डेवलप हो। नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहते कि उनकी ताकत में कमी हो, और जब भी उन्हें ये महसूस होता है कि कोई नेता उनके समानांतर खड़ा होना चाहता है या उनसे आगे निकलना चाहता है, तो उनके पर कतर देते हैं नीतीश कुमार। अगर ललन सिंह को रेल मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय दे दिया जाता तो उनके पास इतना बड़ा मंत्रालय होता कि उन्हें मीडिया में बने रहने और उन्हें अपने काम को बढ़ा करके अपने नाम को बढ़ाने के काफी अवसर मिलते। इसलिए
नीतीश कुमार को खुद तो रेल मंत्री बनना नहीं था, नीतीश कुमार खुद तो रक्षा मंत्री बनना नहीं था, उन्हें मुख्यमंत्री की हैसियत से बने रहना था। और नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि 2025 के बाद ऐसी स्थितियां बनाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के लिए पेश करे। और इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं की तरफ से आई भी, जिसमें यह कहा गया कि 2025 में हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब आपको हम इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक थे, उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था और जनता दल यूनाइटेड के सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित थे जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन जैसे जैसे जॉर्ज फर्नांडिस कमजोर होते गए, नीतीश कुमार मजबूत होते गए, तो नीतीश कुमार ने जॉर्ज साहब की वो स्थिति कर दी कि पहले तो उन्हें जनता दल यू के अध्यक्ष पद से हटाया गया। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस को लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरपुर से एक अदद टिकट के लिए टरका दिया गया और हार पास करके जॉर्ज साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने निजी तौर पे बुरा भला भी नीतीश कुमार को कहा कि नीतीश बहुत बड़ा अहंकारी है। दूसरा उदाहरण याद कीजिए कि हाल ही में, बहुत ज्यादा दिन में नहीं हुए, आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बना दिए गए। आरसीपी सिंह काफी करीब होते गए भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्हें यह लगने लगा कि नीतीश कुमार की अब नहीं चलेगी, लिहाजा उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई कि आरसीपी सिंह को उनके पद से हटना पड़ा। और उसके बाद जो तीसरा उदाहरण है ललन सिंह का, कि ललन सिंह भी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने और उन्हें ये लगने लगा कि उनको अब अपनी तरह से फैसला लेना है। तो वैसी स्थिति में फिर से नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाया और खुद जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बन गए। तो आपको जब नीतीश के बारे में सोचना होगा तो यह जरूर सोचना होगा कि कोई भी राजनेता यह नहीं चाहता कि बाहर तो प्रतिस्पर्धा है ही, अंदर की प्रतिस्पर्धा से भी वो कमजोर न होने पाए। इसलिए नीतीश कुमार का मतलब जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड का मतलब नीतीश कुमार, इसी फार्मूले पे नीतीश काम करते हैं। और ये कहना कैसे खफा है और उनको मंत्रालय नहीं मिला उनकी पसंद का, इसलिए वो नाराज है, नीतीश कुमार कतई नाराज नहीं है। नीतीश कुमार को ये पता है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से के नेता वो हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्हें बिहार का अगली बार मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाना है और संभवतः इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को समझने के लिए उतनी आसानी से या विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी को आधार बना करके कोशिश करने की भूल नहीं करनी चाहिए।